हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 अर्बन लिवलीहुड, मतलब शहरों में लाइफस्टाइल कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था रूरल लिवलीहुड, मतलब गांव में लाइफ कैसे होगी, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स क्या होते हैं, स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो डेप्ट में कैसे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि शहरों में लाइफ कैसी होती है। ठीक है। So villagers move to the cities because of the better facilities such as clean water, education for children, employment opportunities, etc. So सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो शहरों की तरफ मूव क्यों करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा गांव के लोग अब शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, माइग्रेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे साफ़ पानी पीने को मिलेगा, एजुकेशन बच्चों के लिए। ठीक है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये सबसे मेन रीज़न होता है कि विलेजेस जो है वो सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई, जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, अच्छी स्कूलिंग होगी, ट्यूशन्स होंगी और करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बच्चे इन्वॉल्व होंगे, तो उनका लेवल जो है वो बढ़ेगा। प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये भी एक बहुत अच्छा रीज़न है। जॉब्स के लिए भी जो है गांव के लोग शहरों में आते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से विलेजेस जो हैं वो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है, देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। ये तो जस्ट एक काउंट है जो बुक में दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि इतने टाउन्स और इतनी सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ इंडिया में। अब हम पढ़ेंगे इन द मार्केट। अगर आप मार्केट की तरफ जाएं, आपको शहरों में क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। सो देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री। देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, जो वो रेडी लगा के खड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। तो हमारे देश में 1 करोड़ के अराउंड, 1 करोड़ के अराउंड स्ट्रीट वेंडर्स हैं। अब किस किस चीज़ के रेडियाँ, जैसे आप कह सकते हैं, ये लगाते हैं। वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, न्यूज़पेपर वेंडर्स होते हैं, फ्लावर वेंडर्स होते हैं, बार्बर होते हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, अखबार बेचने वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं, नाई हैं। तो ये सब आपको जो है मार्केट में दिखाई देते हैं। यही नहीं, आपको काफ़ी ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं, बट हम इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट आता है इन दी फैक्ट्री। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्री में किस तरह से सब रहता है। ठीक है, तो जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं फैक्ट्रीज़ में, आर मोस्टली कैजुअल वर्कर्स। मतलब जो फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं वो मेनली कौन से होते हैं? कैजुअल वर्कर्स होते हैं। अब कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। दे आर कॉल्ड टू वर्क एंड हैव टू लीव अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्क। कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिन्हें फैक्ट्रीज़ में तब बुलाया जाता है जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, और जब काम नहीं होता है उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मतलब काम कितना अवेलेबल है उस हिसाब से उनको जॉब मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कैजुअल वर्कर्स हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स इन पुअर कंडीशंस विदाउट जॉब सिक्योरिटी एंड अदर बेनिफिट्स। अब जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम तक, यानी बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है। पुअर कंडीशंस होती हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही काम वर्कलोड कम होगा, काम खत्म होगा, उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देंगे, और अदर बेनिफिट्स भी उनको नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। देखिए, अब जो नॉर्मल हम जॉब करते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है कि 58 पे रिटायर होना है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती हैं। ठीक है, लॉन्ग आवर्स आपको वर्क नहीं करना पड़ता है, 9 to 5 या 10 to 5 ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बताया कि फैक्ट्रीज में क्या होता है, कैजुअल वर्कर्स भी होते हैं। कैजुअल वर्कर्स नाम की भी एक चीज़ होती है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होता है। ये हमने पढ़ा इन दी फैक्ट्री। अब हम पढ़ेंगे इन दी ऑफिस एरिया। इन दी ऑफिस एरिया काम कैसे चलता है वो हम पढ़ेंगे। मैनी वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स। ऑफिस एरिया में क्या होता है, बहुत सारे वर्कर्स को जॉब मिलती है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है एज ए रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स। रेगुलर वो वर्क करते हैं, परमानेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं है तो उनको बाहर निकाल देंगे, नहीं, वो वहीं पे रहेंगे, उसी ऑफिस का एक पार्ट बन के रहेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, दे गेट अ रेगुलर सैलरी। उनको रेगुलर सैलरी मिलती है। दे अटेंड द सेम ऑफिस रेगुलरली। उनको उसी ऑफिस में हमेशा हमेशा जाना होता है। ठीक है। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स, दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द कंपनी डजंट हैव मच वर्क। जैसे कैजुअल वर्कर्स को होता है ना कि काम नहीं है तो उनको बोल देते हैं कि आप अभी जॉब छोड़ दो, जब काम होगा आपको बुला लेंगे। इनको ऐसा नहीं होता, चाहे कंपनी में कुछ भी काम नहीं है, बट इन लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंस पढ़ा। आपने ये नहीं सोचना कि फैक्ट्री और ऑफिस एरिया के बीच में डिफरेंस पढ़ा, नहीं, हमने डिफरेंस पढ़ा कि कैजुअल वर्कर्स कौन से होते हैं और जो परमानेंट या रेगुलर वर्कर्स होते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है,
तो आई होप मैंने आपको जो भी समझाया अच्छे से समझ आया हो। इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी स्टोरीज़ दी हैं बुक में कि 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, उनको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, वो सब आपको पता है कि हम यहाँ वीडियोज़ में डिस्कस नहीं करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर था ये, बहुत जल्दी कवर हो गया। सो आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। And that's it guys, see you soon.